जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में बात करते हैं पूर्व सैनिकों की मांगों के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, उसके बारे में बात करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पीवीएसएम एवीएसएम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने क्या कहा है, उस पर बात करते हैं। रेल मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, उसके बारे में बात करते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई योजनाएं और उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो है आपको हर रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। यह है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। इन्होंने पूर्व सैनिकों की मांगों को समाधान हेतु 160 से अधिक संगठनों के फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने वार्ता हेतु प्रार्थना की है। ये माननीय रक्षा मंत्री जी को इन्होंने लेटर सौंपा है। ये है रक्षा मंत्री जी मोदी जी के लिए लेटर लिखा है इन्होंने रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के लिए। इन्होंने कहा है कि लंबे समय से पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं कुछ मांगों के समाधान बाबत आपसे वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। आपके कार्यालय द्वारा लाखों पूर्व सैनिक परिवारों की इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र रक्षा को समर्पित वर्ग की एक वार्ता की मांग है कि अलोकतांत्रिक है और नहीं इसके द्वारा आंदोलन प्रदर्शन की ही एक सुनवाई का विषय बन गया है। हम पूर्व सैनिक भी इसी राष्ट्र और सरकार के हिस्सा हैं। सरकार के गठन में हमारे वर्ग को नकारा भी तो नहीं जा सकता, इसलिए बोलता है। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्व पत्रानुसार हमने समय समय पर वेतन आयोग के गठन निवेदन किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसकी घोषणा कर दी है और ये इसका बहुत खुशी की बात है और इसका हम उनका स्वागत करते हैं। भारत के सबसे अधिक पूर्व सैनिकों के संगठनों के फेडरेशन होने के नाते निवेदन है कि पूर्व सैनिकों की मांगों के बारे में आप उनके बारे में विचार करें और इन पर ध्यान दें। तो ये जो है पूर्व सैनिकों के संगठनों के हेतु जो है उन्होंने पत्र लिखा है। सूबेदार साहब अर्जुन सिंह अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है रक्षा मंत्री जी से कि भाई उनकी मांगों को ध्यान से सुनने के लिए। ये रक्षा मंत्री जी हैं, ये चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो कि 14 तारीख को ये जो अपना वेटरन्स डे था उसके ऊपर उन्होंने भाषण दिया है। और उसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक ओआरओपी का और सप्रेस का मुद्दा ये सोल्व नहीं हो जाता है तब तक कोई पीसीडीए पेंशन से कोई भी स्टाफ किसी को भी हम पोस्टिंग नहीं भेजेंगे। और हमने संकल्प लिया है कि हम जो है ये ओआरओपी और सप्रेस का जो मुद्दा सैनिकों का पूर्व सैनिकों का है, उनकी समस्याएं हैं, जो भी है उनके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर जो है वो हम उनके समाधान करेंगे। और टीसीएस से पूरा स्टाफ जो अहमदाबाद में है, कंप्यूटर जो डील कर रहे हैं, वहाँ से पूरा स्टाफ को जो है बोला है उन्होंने इलाहाबाद में भेज दिया गया है और वहीं पर बैठकर वो जो है पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और बोला वेटरन्स के जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी ओआरओपी की विसंगतियां हैं, उन सब को हम जो है सोल्व करेंगे। और अर्जेंट जनरल साहब ने भी अपने नुमाइंदे वहीं पर लगा रखे हैं, जो 24 घंटे 7 दिन वहाँ पर रहते हैं और हर समस्या का समाधान करवाने के लिए तत्पर हैं। ये बात इन्होंने वेटरन्स डे के ऊपर जो है पूर्व सैनिकों को कही है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने। ये पूरा उस समय का है। अगला है सीनियर सिटीजन टिकट डिस्काउंट। वरिष्ठ नागरिक ध्यान दें, ट्रेन टिकट पर छूट 50% नई पॉलिसी ने सभी को। ये जनवरी 19 2025 का है। ये बीरभूम ने लिखा है, रेल मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% की छूट है। स्पेशल रिपोर्ट है ये। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस नई नीति के तहत वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर 50% की छूट मिलेगी। ये कदम उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने बुढ़ापे में यात्रा करना चाहते हैं लेकिन महंगे किराए के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे।
ये नई पॉलिसी न केवल वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से मदद करेगी, बल्कि उन्हें अपने प्रियजनों से मिलने और नए स्थानों की यात्रा करने का अवसर भी प्रदान करेगी। इस लेख में हम इस नई नीति के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, मानदंड, छूट की सीमा और उसका लाभ उठाने के तरीके शामिल हैं। योजना है वरिष्ठ नागरिक ट्रेन टिकट छूट का प्रतिशत है 50%। पात्रता आयु है जो 50, पुरुष के लिए जो है 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 58 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। लागू है सभी श्रेणियों में। स्लीपर एसी जनरल में आवेदन प्रक्रिया है ऑनलाइन या रेलवे टिकट काउंटर पर। आवश्यक दस्तावेज है आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र। लागू तिथि तत्काल प्रभाव से। वरिष्ठ नागरिक छूट की पात्रता है इसमें। इस नई पॉलिसी के तहत वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पुरुषों के लिए पात्रता आयु 60 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 58 वर्ष है। यह बदलाव ये सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। आयु प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेज क्या क्या? आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकती है और पेंशन पासबुक भी हो सकती है। कोई भी इसमें से एक दस्तावेज आप जो है जब टिकट लेते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ इनमें से कोई एक दस्तावेज रखें जब आप टिकट बुक करें या यात्रा करें। छूट का प्रतिशत क्या है? नई पॉलिसी के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन पर 50% छूट मिलेगी। ये छूट सभी श्रेणियों पर लागू होगी, जिसमें स्लीपर, एसी, जनरल क्लास शामिल हैं। श्रेणीवार छूट क्या है? स्लीपर क्लास में 50%, एसी 3 टायर में 40%, एसी 2 टायर में 35%, एसी फर्स्ट टायर में 30% और जनरल और सेकंड सीटिंग में 45% छूट है। ये छूट सभी प्रकार की ट्रेनों पर लागू होती है, जिसमें मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और अन्य स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। टिकट बुकिंग प्रक्रिया क्या है? वरिष्ठ नागरिक छूट का लाभ 2 तरीकों से उठा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की अधिकाधिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से, रेलवे टिकट काउंटर, किसी भी रेलवे स्टेशन पर स्थित टिकट काउंटर से इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला बात करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो 18 योजनाएं जारी की गई हैं, उनके तहत पूर्व सैनिकों के दो बच्चों की शादी के लिए 50-50 रुपये की राशि सीधा खातों में जारी होगी। चूँकि इस राशि को सहायता के तौर पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड देगा, ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी के 180 दिनों पहले तक सहायता की राशि लेने के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। यही नहीं, यदि कोई पूर्व सैनिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ है और उसके उपचार के दौरान 1 लाख से ज़्यादा का खर्च हो गया, तो इसके लिए इससे कम हो इस राशि को भी वह सहायता के तौर पर बोर्ड की योजना के तहत ले सकेगा। इसके लिए मेडिकल योजना में उसे अब 1 लाख की राशि मिलेगी। इन योजनाओं के अलावा जो अन्य योजनाओं के लाभ देने की सूची जारी हुई है, उसके तहत यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसे 1000 पढ़ाई, जिसके तहत पहली से ग्रेजुएशन तक हर माह 4000 की 2 बच्चियों को सहायता राशि उनके खातों में जारी होगी। केंद्र की ओर से सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही इस योजना के तहत गरीबी, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, किसी पूर्व सैनिक की मौत हो गई हो या उसके संस्कार के लिए अंत्येष्टि को भी राशि केंद्र बोर्ड खर्च करेगा। बच्चों को वैकेशन ट्रेनिंग पर, घर की रिपेयरिंग करनी हो तो होम लोन, गतिशीलता उपकरणों के लेने के लिए 57,000 तक की राशि। यही नहीं, यदि किसी कार्य को शुरू करना है तो टूल किट पूर्व सैनिक लेगा, उसकी सहायता राशि केंद्र की ओर से जारी रहेगी। यह सहायता राशि 1000 से लेकर लाखों में रखी गई है। हर जिले को कड़े निर्देश जारी किए हैं। पात्रों की ओर से अधूरे आवेदन हो, इसके लिए हर जिला स्तर के पूर्व सैनिक कल्याण विभागों को भी इस पर कड़े दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि किसी भी आश्रित की ओर से अप्लाई करने पर उसका नाम डिस्चार्ज बुक के नाम से मिलान होना चाहिए। भाई जो नाम है वो डिस्चार्ज बुक में होना, उसमें अप्लाई करना। उसमें बच्चों के नाम को भी उनकी मार्कशीट के साथ मिलान होना जरूरी है, ताकि इस कारण पात्र का नाम बाहर ना हो सके। कैसे होंगे लाभ के दायरे? केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से नया वेब पोर्टल तैयार किया गया है। उसके KCC पर ऑनलाइन अपना डाटा भेज सकेंगे। पात्रों को अपने दस्तावेजों के अलावा फ़ोन नंबर और पहचान कार्ड का नंबर भी देना होगा। इसके बाद जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से जांच होगी। उसके बाद ये निदेशालय स्तर से ओके कर ऑनलाइन ही केंद्र को राशि की जारी करने का भेजेगा। चूँकि इसके पात्रों को जल्दी ही राशि मिल सके, इसी कारण अब ये सारा कार्य ऑनलाइन ही होगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से 18 से ज़्यादा योजनाओं का लाभ देने के लिए निर्देश जारी हो गए हैं। पूर्व सैनिक आश्रितों इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए
कहीं भी परेशान हो, ऑनलाइन ही रख दिया गया है। शीघ्र ही इनके लाभ लेने के लिए माह के भीतर अप्लाई करना होगा। तो ये थी कुछ जानकारी। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी के साथ में। ये इन्फॉर्मेशन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, आप इनको सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।